आप सभी को जय श्री श्याम। आज हम आपको वो कार्य करके दिखाएंगे यहाँ पे जिसके जरिए आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर हटा के और खुद की शक्तियों को लाख गुना ज़्यादा पावरफुल बना लोगे। नेगेटिविटी दूर होगी, खुद की शक्तियाँ मजबूत हो जाएंगी, जो भी मंत्र जाप किया है वो लाख गुना मजबूत हो जाएगा, बोलते ही काम करने लगेगा। हर प्रकार के नेगेटिव पार्टिकल्स आपके घर से, शरीर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। काफ़ी प्रेमियों ने हमसे ये कहा कि भाई आप किस तरह से क्या करते हो, वो हमें थोड़ा सा करके दिखाओ। तो सबसे शुद्ध होती है अग्नि, और अग्नि के माध्यम से ही देवी देवताओं को भोजन दिया जाता है। अब हम आपको यहाँ पर खुद से घर पर बिना पैसे खर्च किए हवन करके दिखाएंगे, और ये तरीका बताएंगे जो तरीका हम खुद अप्लाई करते हैं, ताकि आपकी नेगेटिविटी दूर हो सके, कुंडलिनी जागरण हो सके, आभामंडल को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके, घर के पितरों को मजबूत किया जा सके, शुद्ध किया जा सके, और अपनी शक्तियों को कई लाख गुना ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। जो भी मंत्र का जाप करते हो, मंत्र तुरंत प्रभाव से बोलते ही काम करने लगेगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जिसका भी आपने जाप किया है, या जो भी आपके इष्ट हैं, उनके नाम से दीप प्रज्वलित कर लीजिए। या फिर आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से, भगवान शिव माता पार्वती के नाम से दीप प्रज्वलित कर लीजिए। थोड़ा सा आपके पास घी होना चाहिए, ये तो हमारे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप पृथ्वी पर भी थोड़ी सी कहीं भी एडजस्टमेंट करके कर सकते हो, और घर में कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम नवरात्रों में 9 के 9 दिन हवन करवाते हैं, जिससे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक भी पैसा नहीं लगेगा, खुद से करो, और इस तरीके से करो जो बताने जा रहा हूँ। नवरात्रों में, पितृपक्ष के दिनों में, होली, दीपावली, किसी त्योहार पर, कोई भी ग्रहण का समय है, अगर उस समय आप ये काम करोगे निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि 11 या 21 दिन की साधना करना चाहते हैं, उस साधना का रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिले तो एक ही रास्ता है, वो है हवन। हवन के माध्यम से नेगेटिविटी दूर होती है, देवताओं तक भोजन पहुंचता है, और आपका आभामंडल मजबूत होकर उस शक्ति के साथ आपको जोड़ देता है। दीपक प्रज्वलित किया, उसके बाद हमें जल लेके थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल मिला लीजिए। अब हमें संकल्प करना है, इस दीपक को साक्षी मान के जिस भी देवी देवता का नाम लिया है उसी का नाम लेके, हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। मेरा सरनेम यह है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। इस समय या तो इतने दिनों पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में पितरों के लिए हवन करूंगा, नवरात्रे है तो माता रानी के लिए, हनुमान जी की साधना है उनके लिए, जो भी साधना करने जा रहा हूँ, ये साधना करने जा रहा हूँ, इतने दिनों तक हवन करूंगा। इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और इसकी 108 आहुति आपके श्री चरणों में समर्पित करूंगा। स्वीकार करिए। जल को नीचे की ओर डाल दीजिए। अब इसी जल को दोबारा अपने हाथ में लेके और उसी देवता से प्रार्थना करके, भगवान शिव माता पार्वती कृपा करिए, हमारे आसपास कोई भी गंदी शक्ति या गंदी नजर न आने पाए, और चारों तरफ जल का छिड़काव कर लीजिए। अब आप सुरक्षित हो। आपका जो ये क्षेत्र है ये लॉक हो चुका है। अब चाहकर भी कोई नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक आप यहाँ बैठे हो। जैसे ही आप इसको उलांग दोगे तुरंत ये खुल जाएगा। दोबारा फिर आपको सुरक्षा कवच लगाना होगा। अब हवन किन चीज़ों से करना, देखो, सबसे पहले तो बाजार से आपको समिधाएं मिल जाएंगी। ये समिधाएं बाजार से, दुकानों से आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, 20-30 रुपए की आ जाती हैं, जिनसे काम चल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा जो लोग गाँव से देख रहे हैं, देखो ये है गाँव में, हरियाणा में इसको बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ तो बोलते हैं इसको जांडी, राजस्थान में इसको बोलते हैं जाटी, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो आप देख लेना। उसके साथ वटवृक्ष या पीपल की समिधा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी लोगों ने कहा कि पीपल या इसकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इस्तेमाल करिए, घर की देवी देवता लाख गुना मजबूत हो जाएंगे। या फिर आप उपले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग गाँव में रहते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएंगी आपको। थोड़ा सा घी चाहिएगा, आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ चाहिए आपको लौंग, 108 लौंग अलग से निकाल के रख लो, ताकि आपको काउंटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 108 आहुतियां हमें देनी है। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है और समापन कैसे करना है ये भी ध्यान रखें। अब ऐसे में आप देख रहे हो कि ये सारी रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हमने आप लोगों के लिए ये सामग्री तैयार कर दी है। इसको हम सिद्ध कर रहे हैं आज, तो थोड़ा सा समय था तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। समिधाओं को यहाँ विराजमान करवाइए, और कपूर के माध्यम से हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है हवन कुंड में। इस समय कपूर के माध्यम से करोगे वो आसानी से चल पड़ेगी अग्नि। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम। अब हम श्री गणेश करेंगे हवन का। तो सबसे पहली आहुति श्री गणपति गणेश जी महाराज की। थोड़ा सा घी लीजिए, बिल्कुल नाम मात्र का, क्योंकि हमें खर्चा नहीं करना है। ये चीजें उन लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं भाई कि बजट नहीं है, क्या करूं। सिंपल तरीका, और जो मैं यूज करता हूं, जो मैं खुद करता हूं, वो आप लोगों को बता रहा हूं भाई। कई बार तो हमारे हवन 3-3 महीने तक कंटिन्यू चल जाते हैं भाई, तो इसमें इतना ज्यादा खर्चा हम नहीं कर सकते। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की इकट्ठी आहुति जाएगी। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव स्वाहा। उसके बाद आहुति होगी श्री गुरु महाराज की, गुरु भगवान की। अगर आपके गुरु हैं तो उनका स्मरण कर लीजिए, गुरु नहीं है तो भगवान शिव माता पार्वती ही आपके गुरु पिता गुरु माता है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। उसके बाद आहुति होगी कुल देवता की। अगर आपके कुल देवता, मान लो कुल देवता बाबा श्याम है, तो बोलो ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा। कुल देवता का नहीं पता तो सिर्फ इतना बोल दो ओम श्री कुल देवाय नमः स्वाहा। फिर कुल देवी का नाम पता है तो उनका नाम बोल दो। नाम नहीं पता, मान लो दुर्गा माता आपकी कुल देवी है, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। नाम नहीं पता, ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। कुल देवी कुल देवता दोनों की। अब आहुति होगी तीसरी पितरों के नाम की। पितरों का पता हो ना पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं। पितृ गायत्री मंत्र याद है, ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। अब जो ये पहली उंगली है, पितरों में आप पहली उंगली यूज कर सकते हो, बाकी पहली उंगली यूज नहीं होगी। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वधा। सभी देवी देवताओं के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग हो, या फिर आप डायरेक्ट ओम श्री पितृदेवाय नमः स्वधा, आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद अगली आहुति जाएगी ग्राम देवता को। कोई भी ग्राम देवता है उनका नाम बोल दो। ग्राम देवता का नाम नहीं पता, ओम श्री ग्राम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री स्थान देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री माता चौगाननाय नमः, यानी चौराहे वाली माता, जिसकी मर्जी के बगैर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ओम श्री चौगाननाय नमः स्वाहा। अब आएंगे क्षेत्रपाल महाराज, जिनकी मर्जी के बगैर उस गांव की सीमा में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। आपने ये आहुतियां जो दी हैं, ये आपका भोग दे दिया गया है, और जो भी आपकी शक्तियां थी सभी को उनका भोग मिल चुका है। अब आसपास कोई और अन्य देवी देवता हों, उनके नाम की आहुति दे दीजिए, क्योंकि ये भोग है, जिसका भी नाम लेके आहुति डालोगे वो शक्तियां उस धाम से चल के तुरंत आ जाएंगी। अब ये सामगरी है, थोड़ी सामगरी की भी आहुति डाल देते हैं। ओम श्री सालासर धामाय नमः स्वाहा। ओम श्री खाटू धामाय नमः स्वाहा। ओम श्री मेहंदीपुर धामाय नमः स्वाहा। ओम श्री बागेश्वर धामाय नमः स्वाहा। ओम श्री केदारनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री अमरनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः स्वाहा। ये धाम की शक्तियों को हमने निमंत्रण दे दिया है, उन शक्तियों को अग्नि के माध्यम से भोग स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और सोच के देखो, जब इतने सारी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश करेंगी, क्या नेगेटिविटी की औकात है यहाँ बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये हमने धाम की शक्तियों को इनवाइट कर लिया, और ये तो सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपके आसपास कोई और भी धाम हो तो उसका भी नाम ले लेना। जितने भी देवी देवताओं की आहुति डालोगे उतनी ही शक्ति मजबूत होती जाएगी। लेकिन याद रहे, जहां आप बैठे हो वहां आसन होना चाहिए, पृथ्वी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और कोशिश करो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। आसन में बैठो त्रिभुजाकार। अब मेरा शरीर त्रिभुजाकार बना हुआ है। कोई भी मंदिर देखा होगा आपने, त्रिभुजाकार होता है। क्यों होता है? जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर से नीचे तक आती है तो हमारे जहाँ चोटी होती है, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, 10वें दरवाजे के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी इसको सोख लेती है, तो बीच में हमने आसन लगा लिया ताकि हमारी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर न जाए। अब वो ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहेगी। जिन लोगों को ज्यादा नेगेटिविटी है वो सर के ऊपर कपड़ा भी रख सकता है, इससे नेगेटिविटी हावी नहीं होगी और पॉजिटिव शक्ति बाहर नहीं जाएगी। अब हमारा तो ठाकुर जी की कृपा से पूरी चीजें लोक हैं, सारी लोक है, तो इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती हमें इन चीजों की। तो अब हमें ये आहुति दी। अब जो मंत्र जाप किया है हमने उसकी 108 आहुति डालनी है, या फिर पितरों के लिए बैठे हो तो पितरों के मंत्र की 108 आहुति डाल सकते हो आप। वो आहुति डालेंगी थोड़ी सी घी की, और जो लौंग हमने 108 अलग से निकाली थी उसकी। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं आपको। मान के चलो आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है, याद रहे भाई, पितरों के लिए करो, देवी देवता के किसी के लिए भी करो, एक मंत्र, एक माला, एक आसन,
मंत्र भी मत बदलो, आसन भी मत बदलो, माला भी मत बदलो, कंटिन्यू एक चलने दो। मान के चलो हमने ओम नमः शिवाय जाप किया है, किसी भी देवी देवता के लिए एक मंत्र चल सकता है, किसी भी देवी देवता के लिए। थोड़ा सा घी लिया, उसके अंदर एक लौंग डाली, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ऐसे करके हमें 108 आहुतियां डालनी है। 108 लौंग आपके पास हैं, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत पता है 108 जैसे ही कंप्लीट होंगी आहुतियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जैसे ही लगे कि हमने 108 आहुतियां कंप्लीट यहाँ पर कर दी हैं, उसके बाद आप थोड़ी सी आहुतियां और डालोगे, वो भी आप सामग्री की डाल सकते हो, जैसे आसपास की जो चीजें हैं, कोई संत है, कोई छोटा बड़ा मंदिर जो भी आपके आसपास है, ताकि वहाँ की शक्तियाँ आप लोगों के साथ आसानी से चल पड़े और किसी प्रकार की रुकावट परेशानी आपके जीवन में ना आए। तो उन चीज़ों के लिए आप आहुतियाँ समय समय पे देते रहोगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करना कि खुले में कर सको इन चीज़ों को। खुले में हवन करोगे तो उससे वातावरण पर भी असर पड़ेगा और चारों तरफ अब ये धुआं, ये अग्नि का प्रकाश, इसके जो आहुतियां डाली जा रही हैं, ये वायुमंडल में एक प्रकार से सुरक्षित करेंगी वायुमंडल को। यहाँ एक कवच लगा देंगे आपके चारों तरफ, ताकि नेगेटिविटी उस कवच को देख के दूर से ही भाग जाए। अब कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो सभी के लिए अनिवार्य होती हैं, जैसे सभी संत समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, धाम तीर्थों के लिए, जैसे ओम श्री वृंदावन धामाय नमः स्वाहा। इन चीजों के लिए ये कंपलसरी होती है ताकि वहां की शक्तियां हमारे साथ चल पड़े। ओम समस्त संत समाजाय नमः स्वाहा, ओम समस्त देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम समस्त संतेभ्यो नमः स्वाहा, ओम समस्त गुरुवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवग्रहादियाय नमः स्वाहा, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवदुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा, ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। जो भी आपके देवी देवता हैं, आप उनके नाम की आहुति डालिए। सभी देवी देवताओं ने आहुति स्वीकार कर ली। अब खुद को थोड़ा सा सुरक्षित और करना है। अब आपके पास होना चाहिए एक बतासा, 2 लौंग। कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो, कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, भाग जाएगा। क्या करना है, ये जो आपके पास 2 लौंग हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, इन 2 लौंग जो ऊपर फूल हैं लौंग के, इनको नाभि से स्पर्श करवाना है। कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़े के अंदर से, नाभि से, क्योंकि नाभि को अमृत कुंड कहा गया है, तो स्पर्श करवाना है बिल्कुल। और उसके बाद प्रार्थना करनी, हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी हो, मलिनता हो, भूत प्रेत हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, कोई नजर लगी हो, कोई रोग हो, दोष हो, विकार हो, कोई गंदा दुष्प्रभाव हो, उसको लौंग के माध्यम से बाहर निकाल लीजिए। आसपास के वातावरण को सुरक्षित कर दीजिए। मेरे आभामंडल को यानी ओरा को 12 परतों को कंप्लीट करके लॉक कर दीजिए, ताकि कोई गंदी नजर इसके ऊपर ना पड़ सके। मेरी कुंडलिनी के सभी चक्रों को जागृत कर दी। मैं तो सिर्फ बोलने के लिए ऊपर नीचे कर रहा हूं गर्दन को, आपको बिल्कुल गर्दन सीधी रखनी है, ताकि यहां से कुंडलिनी का ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहे और यज्ञ की तरफ देखते हुए बोलना है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है इस समय यज्ञ नारायण भगवान। कुंडली में कोई रुकावट है, चक्रों में कोई रुकावट है, कोई मलिनता बैठ गई है चक्रों में, आभामंडल में कोई रुकावट है, कोई मलिनता फंस चुकी है, घर की या बाहर की नेगेटिविटी परेशान कर रही है, तो इन लौंग में बैठा के और पूर्ण आहुति के रूप में मेरे शरीर को और इस घर को पूरी तरह शुद्ध कर दीजिए। ये बोल के आपको 2 लौंग हटानी है, बतासा लेना है। अब ये आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा के और फिर हवन में डालनी है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी, क्लॉकवाइज घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना है हमें। ये जो भी मंत्र आपने जाप किया है उस मंत्र के जरिए 7 बार, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय किया है तो बैठे हो ना यहाँ से, कई लोग क्या करते हैं सर के ऊपर से करते, नहीं, पूरे शरीर के ऊपर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके 7 बार करना है। फिर इसको हम घी के माध्यम से पूर्ण आहुति के रूप में देंगे। ये हमने डाला और हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, पूर्ण आहुति के रूप में जितनी हमारी गंदगी है, मलिनता है, विकार है, दोष हैं, रोग हैं, कोई चक्रों की रुकावट है, कोई गंदी शक्ति आई हुई है, उसको अपनी अग्नि में डालकर शुद्ध कर दो। भस्म नहीं,
क्योंकि नेगेटिविटी हो पॉजिटिविटी हो, शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एनर्जी का। तो इसलिए उनको शुद्ध करके, और वो जहां से भी आई हैं वही वापस चली जाएं, या आप उसे अपने चरणों में रख के मोक्ष गति दे दो, ये बोल देना। स्वाहा, ये होती है पूर्णाहुति। अब आपका हवन यज्ञ संपन्न हो चुका है। इस दौरान इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप यहीं पर देख लोगे, जिसके अंदर नेगेटिविटी होगी उसको पास बैठाओ हवन में, उसी समय सवारी ना आ जाए, पेशी ना आ जाए तो बताना। काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि भाई हमारी ऊर्जा अभी कम है तो क्या करें। वीडियो को देख रहे हो ना, लाइक करके छोड़ दो इसको, समझ में भी आ जाएगा। फिर भी बाई चांस सामने ना आए वीडियो तो दोबारा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, खुद से हवन कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, तुरंत वीडियो सामने आ जाएगी। सिर्फ उसको वीडियो दिखाओ, हवन करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसे पितृपक्ष 16 दिन का होता है, पितृपक्ष में 16 दिनों तक इसको देखते हो केवल, तो भी हवन करने का फायदा मिलेगा। नवरात्रों के 9 दिनों में देखो, कोई साधना उठा रखी, साधना के समय इसको देखो, सिर्फ ये करने से भी आपको हवन करने जितना ही पुण्य मिलेगा और तुरंत प्रभाव से सवारी आ जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, लगातार 11 दिनों तक इस हवन में, इस वीडियो में शामिल हो जाओ, सवारी ऊपर खेलने लगे तो बताना। खुद से हवन करो तो बोल देना यज्ञ नारायण भगवान, हमारा नाम बोल देना, अशोक भाई को साक्षी मान के इस समय आपके यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं। उस भाई की सभी शक्तियां हमारे साथ चलें और हमारा मार्गदर्शन करें। तुरंत मुझे पता चले ना चले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शक्तियों को पता रहता है। तुरंत प्रभाव से आभा मंडल में जितनी भी शक्तियां हमारे साथ चलती हैं गुरु कृपा से, सभी की सभी आपके साथ उसी समय सूक्ष्म रूप से मौजूद हो जाएंगी वहां पे। बस शर्त यह है कि एक आहुति आप हमारे नाम की भी डाल देना। बाबा एक आहुति उस भाई के नाम से डाल रही है, उस भाई के नाम से, तो तुरंत प्रभाव से हमारी शक्तियां आपके साथ उसी समय कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये था हवन करने का पूरा प्रोसेस। अब जिन व्यक्तियों के ऊपर नेगेटिविटी है उनको यहां बैठाओ, हवन की तपिश उन तक पहुंचनी चाहिए, शरीर स्वच्छ। अब जो आपने ये लिया था, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था, इससे हमें आरती करनी है। दक्षिणा अवश्य रखनी है, दक्षिणा के बगैर यज्ञ संपन्न नहीं होता। दक्षिणा रखी, घंटी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि घंटी के बगैर नारायण स्वीकार नहीं करते इन चीजों को। अब आरती करनी है खड़े होके, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बन रही है, तो खड़े होके ओम जय जगदीश हरे आरती। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई पुस्तक या डायरेक्ट नेट से आप देख सकते हो। आरती करनी है आपको। आरती करने के बाद इस दीपक को घर के एक एक कोने में घुमाना है, क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घर के एक एक कोने तक आपको इस दीपक को घुमाना है। यहां तक कि काफी लोगों ने कहा भाई टॉयलेट, बिल्कुल वहां भी लेके जाना है, क्योंकि ऐसे समय में नेगेटिविटी ऐसी ही गंदी जगहों पे छुपती है, तो हमें वहां भी लेके जाना है। काफी लोगों ने कहा भाई इससे तो अपराध हो जाएगा। कोई अपराध नहीं होगा। कैसे हो जाएगा अपराध बताओ? हम अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, तो इसमें कोई अपराध हमें नहीं लगेगा। और अग्नि तो वो है, अग्नि में आप कुछ भी डालोगे वो उनको शुद्ध करके अपनी तरह पवित्र कर देगी, तो आपको कोई भी अपराध नहीं लगेगा। आप इन चीजों को वहां तक लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इनको किसी खुले वातावरण में छोड़ दो। ये जो जल आपके पास है, जो घर में रोगी है, कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त है, उसको ये जल पिलाओ, क्योंकि ये पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। और जिस व्यक्ति को परेशानी उसको यहाँ बैठाओ। अब जैसे हमारे पास इस रूप में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल हो या कोई भी हो, तो आप उनके नजदीक लेके इनकी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो या फिर प्रार्थना कर सकते हो। अब आपको श्री यज्ञ नारायण भगवान को साक्षी मानना है, लेकिन यहाँ से उठने से पहले आपको भूमि पर थोड़ा सा जल गिराना होगा और फिर इंद्रदेव को याद करना होगा। ओम श्री इंद्राय नमः। बस, क्योंकि इंद्र को ये वरदान है, अगर कोई उसका नाम लिए बगैर यहाँ से उठ जाता है तो पूरी पूजा का फल इंद्र ले जाता है, लेकिन उसी का नाम ले लेंगे हम, ओम इंद्राय नमः। बस, अब कुछ भी करो, 2 मिनट यहाँ मौन बैठे रहो चुपचाप, ताकि एनर्जी आपके शरीर में बैलेंस बना सके। ये काम करके देखो, जितना भी आपको बताया है, रिजल्ट ना मिले फिर हमें बोलना कि भाई हमने वो काम भी कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला। 100% वो तरीका, वो ट्रिक आपको बताइए जो खुद हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें। आपका अपना YouTube चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। सीताराम।